गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 260 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और इस सीरीज़ की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 260 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टार्ट करते हैं टेस्ट आज का। पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसको मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021? साइरस पूनावाला को। ठीक है, डॉक्टर साइरस पूनावाला। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर जो है कई लोगों की जिंदगियों को बचाया, इसलिए। तो जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। और इस वर्ष यह पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किया गया, जिन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में मदद की। देखिए, वैसे तो ये जो पुरस्कार है वो हर साल 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह पुरस्कार जो है इस बार 13 अगस्त 2021 को दिया गया। मतलब पिछली बार 13 अगस्त 2021 को दिया गया। जुलाई अगस्त से लेकर 2021 से लेकर जो है अप्रैल 2022 तक की करंट यूपीपीसीएस में पूछी जाएगी। दूसरा प्रश्न है, मार्च 2022 में किस वर्ष तक 220 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य जो है उसकी घोषणा की गई है? भारत में 220 नए एयरपोर्ट कब तक बनाने का लक्ष्य है? वर्ष 2025 तक। ठीक है, तो ये डेट सीधे सीधे याद रखिएगा, 2025 तक बनेंगे 220 एयरपोर्ट भारत में नए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना ने अपने जो है 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कब किए हैं? कब स्टार्ट हुई थी ये योजना? 5 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। 2022 में इसने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। स्टैंड अप योजना अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों से संबंधित है ये। तो 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार के क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? तो ट्रेन चलेगी भारत की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के बीच तक। ठीक है, स्टार्टिंग में सी है इसका आंसर। तो 7 मई 2022 को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सेट जो है गुजरात में एल्स्टॉम कंपनी की सावली साइट पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया है। इसके बारे में जाने तो मेक इन इंडिया पहल के तहत है ये। और इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो इसकी उच्चतम स्पीड है, इस स्पीड से चलने में सक्षम है। होती हैं, चलती नहीं है ये। ठीक है, वंदे भारत की भी 160 थी, एवरेज स्पीड वही रहती है उसकी 90, 88, 92। देखिए, ट्रेन के इस सेट का जो रखरखाव है और संचालन है वो उत्तर प्रदेश के दोहाई डिपो करेगा। और पूरी तरह से ये ट्रेन जो है एसी होगी, मतलब वातानुकूलित होगी, फुल्ली एसी। ठीक है, कुशन वाली इसमें सीटें होंगी और लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग के लिए जिसमें सुविधाएं होंगी। बहुत सुधार की जरूरत है रेलवे को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 7 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में शुरू की गई कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना किसकी? छत्तीसगढ़ सरकार की। आपको बताना है कि इसके तहत राज्य सरकार जो है द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? 2,000, 2,500, 5,000, 10,000? 5,000 रुपये की राशि है ये। सी है इसका आंसर। तो 7 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। और उन्होंने सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये का चेक प्रदान करके जो है इस योजना की शुरुआत की। तो योजनागत प्रावधान पता चल गया आपको। दूसरी पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास वो है लॉक्ड सील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास एस्टोनिया में आयोजित किया गया। डी है इसका आंसर। तो इसका नाम है लॉक्ड सील्ड 2022। दुनिया का सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है ये। इसका आयोजन 19 से 22 अप्रैल 2022 तक किया गया और आयोजन स्थल है एस्टोनिया की राजधानी टैलिन और आयोजनकर्ता एस्टोनिया नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अभ्यास की विजेता है फिनलैंड की टीम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया लिथुआनिया और पोलैंड की संयुक्त टीम ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 29 मार्च 2022 को किसने वर्षा जल का संरक्षण अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया? कैच द रेन ये भारत के राष्ट्रपति ने किया, यानी रामनाथ कोविंद ने। तो 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्षा जल का संरक्षण अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया और यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा, यानी इस साल के 30 नवंबर तक। देखिए इस अभियान यह जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान के रूप में वर्ष 2019 में शुरू किया गया था इसको, यानी 19/1/20 21/3/22 4 हो गए साल। और इस अभ्यास पर राष्ट्रपति ने जो है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को भी सम्मानित किया। आपको याद हो कि इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है तीसरे स्थान पर, क्रमशः तीसरे पर तमिलनाडु, दूसरे पर राजस्थान और पहले पर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 21 से 25 फरवरी 2022 के मध्य भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में किया गया है ईस्टर्न ब्रिज 6। तो राजस्थान के जोधपुर का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? धर्म गार्जन किस किस के बीच है? भारत और जापान के बीच है और इस बार ही आयोजित हुआ है, बारी बारी से आयोजित होता है। इस बार ही आयोजित हुआ है भारत में, भारत के बेलगावी कर्नाटक में या वेलगांव कर्नाटक में। तो बेलगावी कर्नाटक में या वेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ इस बार ये। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन ने किया और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया। 10वां प्रश्न है अभ्यास सी ड्रैगन, यानी 5 से 20 जनवरी 2022 के मध्य पनडुब्बी बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है सी ड्रैगन कहाँ संपन्न हुआ है? ये सी ड्रैगन संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में गुबाम तट पर। तो 5 से 20 जनवरी 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 गुबाम तट यूएसए में संपन्न हुआ और यह बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास यूएस नेवी द्वारा आयोजित किया गया और इसमें क्वाड देशों ने, कनाडा ने और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने भाग लिया। क्वाड देशों में कौन कौन देश शामिल है उनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अलग सा प्रश्न बन सकता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है जनवरी 2022 में ईरान, रूस और चीन के मध्य संयुक्त नौसैन्य अभ्यास, नौसैन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? ईरान, रूस और चीन के बीच संयुक्त रूप से नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। तो 21 जनवरी 2022 के बीच में ईरान, रूस और चीन के बीच संयुक्त नौसैन्य युद्धाभ्यास 2022 हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में आयोजित हुआ और इस युद्धाभ्यास में ईरान के 11 जलपोत सबसे ज़्यादा है, रूस के 3 जलपोत और चीन के 2 जलपोतों ने भाग लिया। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आयोजित किया गया और इस दौरान रात में लड़ने का अभ्यास किया गया, बचाव अभियान किया गया और आग से लड़ने का अभ्यास जो है आयोजित किया गया। अब देखिए वर्ष 2019 से लेकर अब तक इन 3 देशों का यह तीसरा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए।
23 से 28 फरवरी 2022 के मध्य भारत का कौन सा सशस्त्र बल भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाएगा? देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा भी चलता है गर्मियों में, सर्दियों में सर्द हवा चलता है और गर्मियों में चलता है गर्म हवा। भारत पाकिस्तान सीमा पर, याद रखिएगा। और कौन चलाता है इसको? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ITBP की बात करें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स इसका फुल फॉर्म है। SSB की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल है। बाकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का पता ही होगा आपको। ठीक है, तो BSF चलाता है ये। तो 23 से 28 जनवरी 2022 के मध्य सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया। इसके तहत सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया गया और मुख्यालय के सभी जवान और अधिकारी इस दौरान सीमा पर रहे और तारबंदी के पास 24 घंटे निगरानी करी उन्होंने। देखिए, सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध के कारण सीमा पर जो है घुसपैठ और किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF हाई अलर्ट पर आ जाता है। और BSF अपने नियमित अभ्यास के तहत गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। इस अभ्यास का आयोजन जो है हर साल किया जाता है और इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच पैकेज अभ्यास पोसेक्स 2022 कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच पोसेक्स अभ्यास या पैसेज अभ्यास 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ अरेबियन सी, अरब सागर में। तो 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के मध्य जो है पैसेज अभ्यास या पोसेक्स अभ्यास 2022 अरब सागर में संपन्न हुआ। और इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की गई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS कोचीन और रूसी नौसेना की ओर से RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने भाग लिया। नंबर 14 पर आ जाइए। एक्स एक्वेरिन सीधे सीधे पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच है? तो एक्स एक्वेरिन है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। तो 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास, ये इसका 11वां संस्करण है। ये मालदीव के जो है कड़धू द्वीप में आयोजित हुआ, एक्स एक्वेरिन। और देखिए, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नवंबर 2021 में किस राज्य में प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ किया और प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय 23 नवंबर 2021 के मध्य को जो है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। और इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा बचत की जानकारी प्रदान की जाएगी और ऊर्जा साक्षरता अभियान में प्रदेश के सभी नागरिकों को समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार ऊर्जा साक्षर बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 19 से 22 नवंबर 2021 के मध्य सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा संगठनों का बहु एजेंसी अभ्यास सागर शक्ति किस राज्य में संपन्न हुआ? सागर शक्ति किस राज्य में संपन्न हुआ? गुजरात में। तो 19 से 22 नवंबर 2021 के मध्य सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा संगठनों का बहु एजेंसी अभ्यास सागर शक्ति गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेंटर में संपन्न हुआ और यह राजस्थान और गुजरात के प्रशिक्षण क्षेत्रों में चल रहे दक्षिण शक्ति अभ्यास का हिस्सा है। इसमें भारतीय सेना यानी थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय तट रक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस ने भाग लिया। ठीक है, सागर शक्ति में गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में एक अभ्यास है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? 4 देश इसमें शामिल हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया नहीं है इसमें। तो चौथा कौन सा है फिर? देखिए 12 से 15 अक्टूबर 2021 को जो है भारतीय नौसेना, चौथा जापान है, ठीक है। भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य समुद्री अभ्यास जो है मालाबार 2021 का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो कौन कौन से हो गए? एक तो भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। देखिए यह जो अभ्यास है मालाबार नौसेना अभ्यास 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने जो है शुरू किया था, और जापान इसमें 2015 में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया इसमें 2020 में शामिल हुआ, 2 साल पहले। यानी जापान का नाम याद रखिएगा, भारत का नाम याद रखिएगा, अमेरिका का नाम याद रखिएगा और ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश में संचालित होने वाली तीसरी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया? तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस्ती जिले से, ठीक है, यूपी के। तो 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस्ती जिले में जो है प्रदेश में संचालित होने वाले तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। और जो है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान जो है संचालित किया जा रहा है, जिसके आशातीत परिणाम मिले हैं। नंबर 19 पर आ जाइए। 15 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया? ठीक है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। यह है भारत और अमेरिका के बीच, बी है इसका आंसर। तो 15 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन, ठीक है, अलास्का यूएसए में किया गया। 17वां संस्करण है ये युद्ध अभ्यास का। और यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग अभ्यास है, या प्रयास कह लो। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना। और यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यानी 17वां हुआ कहाँ पर? अमेरिका में। और जो 16वां हुआ था वो हुआ था राजस्थान के बीकानेर में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। 16वां संस्करण फरवरी 2021 में हुआ इसका 16वां संस्करण, और 17वां हुआ है 2021 में ही अक्टूबर में जाकर, 15 से 29 अक्टूबर के मध्य जाकर। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? अब मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच है, ये मैच करने के लिए पूछ सकता है। मित्र शक्ति किसके बीच, सूर्यकिरण किसके बीच, धर्म गार्जन किसके बीच, याद रखना। तो भारत और श्रीलंका के बीच है मित्र शक्ति। तो 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में किया गया, श्रीलंका के अम्पारा में, ठीक है, श्रीलंका में किया गया। और इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना और अंतर संचालन में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी संचालनों में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को जो है साझा करना है, ठीक है। उग्रवाद, आतंकवाद, भारत श्रीलंका के बीच, ठीक है। मित्र शक्ति 2021 कहाँ आयोजित? श्रीलंका में, श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, श्रीलंका का नाम याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।